जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और नारद मुनि के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, व्रतराज है। इसीलिए वैशाख माह में एकादशी व्रत करने का लाभ 2 गुना बढ़ जाता है। वरुथनी एकादशी महाफलकारी और जल्दी मन इच्छा पूरी करने वाली एकादशी है। वरुथनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली, अर्थात ये एकादशी व्रत मनुष्य को जीवन की बाधाओं, पापों और संकटों से रक्षा करती है तथा दिव्य लोकों की प्राप्ति कराती है। ये एकादशी महापुण्य देने वाली, पापों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इसका महत्व पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। जो भक्त वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, और अगर उस इंसान के जीवन में मृत्यु जैसा भारी कष्ट लिखा है तो ये व्रत करने से उस इंसान को मृत्यु के कष्ट से भी मुक्ति मिल जाती है। अब आज इस वीडियो में आपको अति पावनी वरुथनी एकादशी व्रत की 3 पौराणिक कहानियां बताती हूँ। बहुत ही फलकारी पुण्यदायी प्रसंग है, प्रेम, मन और भाव से सुने। वरुथनी एकादशी वाले दिन इस कथा को सुनने मात्र से पापों का अंत होता है और भगवान मधुसूदन प्रसन्न होते हैं, अपना प्रेम और आशीर्वाद भक्तों पे बरसाते हैं। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। अब एक जयकारे के साथ कहानी शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मद्धांता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं और अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, और इससे भी श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिलों के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान ही माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वो प्रलय के अंत तक नरक भोगते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्या दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो प्राणी इस वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। क्या है चीजें? कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु यानी शहद। दूसरे कान दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न नहीं खाना चाहिए।
हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्तम को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। इतनी कथा कह के भगवान श्री कृष्ण कुछ देर रुके और फिर पुनः बोले, अब इसकी एक प्राचीन कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। माँ नर्मदा नदी के तट पर एक राज्य था जिसके राजा मद्धांता थे। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। वो एक बहुत पुण्य आत्मा थे, साथ ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। एक समय राजा ने भगवान विष्णु की तपस्या करने का सोचा और जंगल में चला गया। वहां उसने एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया और तपस्या में लीन हो गया। एक दिन जब वो तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वोक्त अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्वी धर्म का पालन करते हुए उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मारकर अपने भक्त की रक्षा की। राजा का पैर भालू लगभग खा ही चुका था। राजा को बहुत पीड़ा हो रही थी। वो बहुत दुखी हो रहा था। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत कर। तुम मथुरा जाओ और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों का ही फल है। इस एकादशी के व्रत पूजा से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मद्धांता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। व्रत के प्रताप से राजा की कीर्ति चारों ओर फैल गई और उसका राज्य समृद्ध राज्य बन गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मद्धांता अपने जीवन को भोग कर स्वर्ग को गए। इस तरह जो वरुथनी एकादशी की व्रत पूजा करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस कथा को पढ़ने सुनने मात्र से ही हमें 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। एकादशी महत्तम समाप्त। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया तो उन्हें श्राप लग गया था। इस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने वरुथनी एकादशी का व्रत किया था। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव श्राप और पाप से मुक्त हो गए थे। वरुथनी एकादशी की ऐसी महिमा है जिसका व्रत स्वयं भगवान शिव को भी रखना पड़ा। प्राचीन समय की बात है, निमि नामक एक राजा था जो अत्यंत धर्मात्मा और प्रजा का रक्षक था। एक बार उसने कठोर तपस्या की, लेकिन फिर किसी कारणवश वो पाप कर्मों में लिप्त हो गया। उसके परिणाम स्वरूप वो राजा अगले जन्म में एक हाथी के रूप में जन्मा। उसे अपने पिछले जन्मों के शुभ कर्मों की वजह से पिछले जन्म की बातें याद थी, इसीलिए वो पश्चाताप करता हुआ निरंतर ईश्वर की उपासना करता रहा। एक दिन वो हाथी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था, तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और जंजीरों से बांध दिया। वो दुखी हुआ जमीन पे गिर पड़ा। शिकारी उसे वहीं छोड़कर अन्य साथियों को बुलाने के लिए चला गया। उस दिन वरुथनी एकादशी का दिन था। हाथी जमीन पे पड़ा पड़ा भगवान विष्णु को याद करता रहा, नाम जाप करता रहा। वो रात्रि उसके बड़े कष्ट के साथ बीती। पूरा दिन और रात्रि उसने ना कुछ खाया ना पिया। पूर्ण रात्रि का जागरण हुआ। सुबह हाथी बिल्कुल मरणसन हो गया। हाथी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे मेरे कर्मों से मुक्ति दिलाइए। उसी समय भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे निमि, तूने अनजाने में ही सही पर वरुथनी एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। अपने जीवन में जो तूने पुण्य कमाया उसी के प्रभाव से मैं तुझे इस संकट से मुक्त कर रहा हूँ।
भगवान ने उसे अभय दान दिया और राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने राजा निमि को अभय दान दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना, सबकी भक्ति कृपा और आशीर्वाद देना। अंत में याद रखो, इस एक दिन व्रत रखने का फल कई वर्षों की तपस्या के समान है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और साधक के मन की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। घर में यश, धन और सुख समृद्धि आती है। अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी व्रत जरूर रखें। प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए जाप जरूर करते रहो। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करके एकादशी का प्रभाव सबको बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।